डियर व्यूअर्स, चलिए बात करते हैं क्लास 10 के टर्म 1 के सोशल साइंस के पेपर के बारे में। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे, एनसीईआरटी पर बेस्ड थे या एनसीईआरटी से बाहर भी थे। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम शुरुआत करें सेक्शन ए की, सेक्शन ए में हिस्ट्री से करीब 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि 1 से लेके 7 तक थे। पहले क्वेश्चन का आंसर इंग्लैंड है और ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी पर बेस्ड था। आपको चैप्टर 1 के पेज नंबर 8 या 9 के आसपास ये आपको लाइन साफ साफ लिखी हुई मिलेगी। यानी कि अगर एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ गए होते तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहता। क्वेश्चन नंबर टू भी ईजी था। इसमें पूछा गया था कि 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है तो उसके बाद फ्रांस और बाकी यूरोप में किस तरह की सरकार आई, तो वो थी रूढ़िवादी। और ये भी साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किन सब ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया, और ये भी काफ़ी बार डिस्कस हुआ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया, इसको लेकर डाउट रहता है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान से चैप्टर पढ़ा होता तो आपको ऑस्ट्रिया नज़र आता उसमें। तो ऑप्शन में देखिए चूज़ करना काफ़ी इजी था, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ऑस्ट्रिया सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, सिर्फ ए वाले में, और कहीं पे नहीं दिया गया। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ते तो आराम से आप ए पर टिक लगाते, जो कि यही इसका आंसर था। और ये भी एनसीईआरटी पर ही बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित देशों में से किस में प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। देखिए, 1815 में नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस और यूरोप में रूढ़िवादी सरकार आ जाती है। तो नेपोलियन के हारने के बाद वहाँ पर रूढ़िवादी सरकार आती है, लेकिन क्रांतिकारी भी एक्टिव रहते हैं। और 1830 में वो क्या करते हैं, फ्रांस में विद्रोह करते हैं। तो इसका आंसर है फ्रांस, और ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा डायरेक्टली, ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा? ये मैटरनिख ने कहा। क्वेश्चन नंबर 6, किसने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, मतलब जनक था, किसने स्टार्टिंग किया जर्मनी को एक करना? तो इसका आंसर है ओटो वोन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 7, 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की? ये भी स्टेटमेंट डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछी गई है। एनसीईआरटी में साफ साफ ये लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा मेत्सिनी, यानी कि ऑप्शन सी। तो सेक्शन ए में जो ये 7 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे गए थे, पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड थे।